मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में नंद अष्टकम ले रहे हैं। हमारे गुरुदेव कार्तिक महीने में रोज सुबह मंगल आरती के बाद इस अष्टक को करते थे। अष्टक का मतलब होता है अष्ट मतलब 8, और अष्टकम जो नंद अष्टकम है, ये भगवान कृष्ण की सुंदरता के लिए 8 श्लोक इकट्ठे गीत के रूप में इकट्ठे किए गए किसी रसिक रस में डूबे हुए किसी भक्त ने। आइए हम उसी के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं। आज का श्लोक 7वां नंबर का है। उसमें जो कि हमने कल भी चर्चा करी थी वृंदावन के बारे में है। तो आइए इसके अंदर प्रवेश करें। नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं
नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनसुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। ये नंद नंद अष्टकम का जो हम अष्टक ले रहे हैं, आज का ये जो श्लोक है इस अष्टक का 7वां, ये क्या कहता है? वृंदावन सुनागरम विलास अनुग। वृंदावन के सुनागर है, नागर मतलब हीरो है, वृंदावन के हीरो है। वृंदावनम सुनागरम विलास अनुग वाससम। विलास मतलब वहां पे वो लीला करते हैं, अपने मन पसंद की लीलाएं करते हैं। कई तरह की लीलाएं चल रही हैं वृंदावन में। विलास अनुग वाससम, अनुग मतलब अनुगत्य में, किसके? उन वृंदावन ब्रजवासियों के अनुगत्य में, अनुग वाससम, और भगवान वहां वास करते हैं और नित्य वास करते हैं। सुरेंद्र गर्व मोचनम, सुरेंद्र मतलब इंद्र, सुरों के, सुर मतलब देवता, सुरेंद्र गर्व मोचनम, इंद्र को भी गर्व हो गया था और उसने बहुत घमासान बारिश करी थी वृंदावन में, सब कुछ खराब और नष्ट करने के लिए। लेकिन भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया और भगवान ने अपनी बाएं हाथ की बाईं उंगली से गोवर्धन उठा लिया और सारे ब्रज को बचा लिया। और जब इंद्र ने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, उसने इतनी घमासान बारिश भी करी, तो वो आके चरण पड़ा, अर्थात उसके गर्व का मोचन हो गया, उसका जितना अहंकार था टूट गया। ये इस श्लोक का अर्थ है। आइए हम इसके विस्तारित अर्थ पे जाएं, जो हमने गुरुदेव से और अपनी गुरु परंपरा से जो हमने सुना और पढ़ा। उसमें कहा वृंदावनम सुनागरम। ये वृंदावन जो है, जैसा कि मैंने पिछले बार भी बोला था, नेमम विरिंचो न भवो न शीरप अंग संग श्रेया। अंग संग श्रेया, श्रेय मतलब लक्ष्मी जी। नेमम विरिंचो, विरिंचो मतलब ब्रह्मा जी, न भवो भवानी के पति भवो शिव जी, और ना ही लक्ष्मी जी का प्रवेश इसमें हो सका। नेमम नहीं हुआ, नेमम विरिंचो ना भवो ना श्री रप अंग संग श्रेया प्रसादम ले बीरे गोपी। प्रसाद मतलब कृपा जो मिली इस गोपी को। ये गोपी कौन है? ये यशोदा को जो कृपा मिली। प्रसादम ले बीरे गोपी यस्य प्राप्त विमुक्ति दाता। विमुक्ति दाता मतलब, विमुक्ति दाता का मतलब होता है जो मुक्ति देता है, तो दाता मतलब देने वाला। तो ये विमुक्ति दाता मतलब स्वयं कृष्ण। तो कहते हैं कि नहीं मिला प्रवेश वृंदावन में, ना शिव को ना ब्रह्मा जी को, और उनके अंग संग रहने वाली कौन? लक्ष्मी जी, उनको भी प्रवेश वृंदावन में नहीं मिला। लक्ष्मी जी नारायण के अंग संग रहती हैं, कभी अलग नहीं होती है। लेकिन जब वही नारायण जो है, अर्थात वही कृष्ण नारायण के रूप में तो रहते ही है, जब वो खास रस भरी लीला के लिए जब आते हैं तो वो वृंदावन में रहते हैं। तो कहते हैं नहीं मिला। विमुक्ति दाता, जो मुक्ति का दाता स्वयं कृष्ण, उसका जो यशोदा को मिल गया, वो इन बड़े बड़े महादेव और देवी देवताओं को भी नहीं मिला। ये है वृंदावन। अलक्ष्या श्री लक्ष्मिया अपि च भगवतया च भगवत। यदा वक्षस्तया केचन रसा, यदा वक्षस्तया केचन रसा, यद दासी भी सतत मनु अभयन्ते केचन रसा, प्रकारस्तम राधाम भजदायिता वृंदावन वने। ओ क्या कहते हैं? अलक्ष्या, लक्ष्य मतलब गोल। अलक्ष्या नहीं प्राप्त हुआ, लक्ष्मिया स्वयं लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। क्या? वो वृंदावन,
वो वृंदावन का रस नहीं प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी की भी एंट्री वृंदावन में नहीं है। अलक्ष्या श्री लक्ष्मिया अपिचया भगवतया भगवत। हालांकि लक्ष्मी जी का वास एक यहाँ पे श्रीवत्स भगवान के जो निशान, यहाँ पे एक सोने का एक उन्होंने पेंडेंट डाला हुआ है, वो लक्ष्मी जी का निशान माना जाता है। तो कहते हैं कि उनका भी प्रवेश वृंदावन में नहीं है। आज हम जिस वृंदावन का भजन कर रहे हैं, कहते हैं नमामि नंद नंदनम। नंद नंदन किसको बोलते हैं? उसको भी कृष्ण को बोलते हैं, लेकिन वहां पे सीधा ना बोल के नंद बाबा को बोलते हैं कि नंद महाराज के पुत्र को मैं नमस्कार करता हूं। नंद बाबा कौन है? कृष्ण के पिता। तो कह रहे हैं कि अलक्ष्या श्री लक्ष्मिया अपिचया भगवतया च भगवत। हालांकि सारे प्रकार के ऐश्वर्य लक्ष्मी जी के पास है। भगवतया भगवत, सब प्रकार के ऐश्वर्य लक्ष्मी जी के पास है, लेकिन उनके पास एक ये गुण नहीं है कि वो वृंदावन में उस रस में प्रवेश कर पाए। कहते इसका भी एक कारण है। लक्ष्मी जी अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़ पा सकती, क्योंकि वृंदावन में एंट्री घुसना कैसे है? गोपियों का ही तो वहां पे डेरा है। गोपियां क्या है? ग्वालने हैं। वो मक्खन और दही बनाती है और उसको कृष्ण को आकर्षित करती है उससे। तो कहते हैं भाई कृष्ण को कैसे आकर्षित करती है? कहते हैं वो सुबह शाम उठते बैठते दधी मंथन करती हैं, लस्सी निकालती हैं और कई तरह के मक्खन और किस तरह से कई प्रकार के दूध के जितने भी व्यंजन है वो बनाती हैं। कृष्ण उनसे आकर्षित होते हैं, उनके प्रेम से। और उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मूल लक्ष्मियां तो ये गोपियां ही है, क्योंकि उनके पास कृष्ण है। तो कह रहे हैं कि यदा वक्षस्तया, वक्ष वक्ष मतलब हालांकि वक्ष में, हालांकि छाती में लक्ष्मी जी हमेशा विराजमान है, एक श्रीवत्स के रूप में वो विराजमान है। लेकिन अलक्ष्या यदा वक्षस्तया अपिच केचन रसा यद दासी भी। ओ राधा जी की सारी दासियां हालांकि कृष्ण के आसपास रहती है, उस रास लीला में और वृंदावन में ऐसी हजारों गोपियां का प्रवेश तो है, लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है। यदा वक्षस्तया यद दासी भी, जिनकी दासियां भी वहां पे ऐसे ही घुस जाती हैं, अर्थात राधा जी की। तो कहते हैं प्रकार ऐस्ताम राधाम भजदायिता वृंदावन वने। ओ अब तू उसका भजन कर, राधा जी का, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी प्रवेश नहीं है। कहने का मतलब है कि वृंदावन में प्रवेश सिर्फ राधा और राधा जी के भक्तों का ही प्रवेश है, असली वृंदावन ये है। तो यहां पे हमें एक बात और समझनी है, वो ये समझनी है कि ये जो हमने इस बार प्रेम की बात करी, वृंदावन की बात करी, वृंदावन के महत्व की बात करी, शिव ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवी देवताओं का भी प्रवेश नहीं है, तो इसमें ऐसी क्या बात है? कहते हैं भाई ये प्रेम की बात है। जो प्रेम वृंदावन तक पहुंच गया वो सबसे ऊंचा प्रेम है। जब ये प्रेम की बात चलती है तो ख्याल आता है कि यहां पे प्रवेश उनका भी नहीं है। जब लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं, इतने बड़े बड़े देवी देवताओं का प्रवेश नहीं है, तो ये ब्रह्मवादियों का प्रवेश तो हो ही नहीं सकता। ब्रह्मवादी उस ब्रह्म को बोलते हैं कि वो निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, और वो एक लाइट है, एक ज्योत है, उसमें जाके मिल जाना है। जैसा कि मैं पिछले कार्यक्रमों में इस बात को कर चुका हूं कि ऐसी स्थिति उनकी कैसे हुई, क्योंकि ब्रह्मवादियों को इस संसार में प्रेम नहीं दिखा। ये बात सत्य है कि प्रेम नहीं है, तो वो कहते हैं कि प्रेम नाम की चीज झूठी है, ये हमारी भावुकता है, इसीलिए अगर हमें शांति चाहिए तो हमें इस प्रेम नाम की चीज को भूल के उसमें मिल जाना है, अर्थात सारी भावनाओं को खत्म करो और उस ज्योत में मिल जाओ। फिर उन्होंने ये देखा कि इस संसारिक जितने भी शरीर रूप धारण किए हुए लोग हैं, उनका भी शरीर आखिर में मिट्टी हो जाता है। तो इसलिए भगवान का शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने शरीर देखे वो सारे मिट्टी हो गए। तो भगवान का ऐसा शरीर दे देना ये भी भावुकता है। हम इस बात को ये कहते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में कहा
परम भावम अवजानन्तो, नहीं जानते ये ब्रह्मवादी कि मेरे परम भाव ऐसे शरीर नहीं है जो इस संसार में दिखते हैं। मेरा शरीर कैसा है? परम भाव ये 6 प्रकार के विकार नहीं दिखाता। पैदा होता है, बड़ा होता है, कुछ समय रहता है, परिवार करता है, बच्चे करता है, फिर बूढ़ा होने लगता है, बीमार होता है और मर जाता है। ये इस संसार के इन शरीरों का ही तरीका, और ये शरीर ये है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा शरीर ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रह्मवादी, ब्रह्म ज्योत में मिलने वाले, वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए उनके लिए ना ये वृंदावन है। हम उनसे एक प्रश्न बड़ा आसान सा पूछते हैं कि अरे भाई ब्रह्मवादियों, ये बताओ क्या उस परम सत्य का रूप नहीं हो सकता? तो वो कहेंगे नहीं हो सकता। हम कहेंगे क्यों नहीं हो सकता? वो भगवान है, उसका रूप नहीं भी हो सकता और उसका रूप साथ साथ हो भी सकता है। कैसे? जैसे सूरज का रूप है, वो गोल है, ये बात सब मानते हैं, वो गोल आकार का है और उसमें से लाइट निकलती है। लेकिन क्या सूर्य की रोशनी उसका रूप है? सूर्य की रोशनी का कोई रूप नहीं है, लेकिन वो रोशनी है। यहां पे ये समझिए कि सूर्य की जो रोशनी है वो किस पे आधारित है? सूर्य पे। तो रूप के ऊपर आधारित है ये रोशनी। सूर्य के पास रूप है और सूर्य की रोशनी क्या है? उसके अंदर रूप नहीं है। तो जिसके अंदर रूप नहीं है वो किसके ऊपर आधारित है? किसके ऊपर आधारित है? वो रूप के ऊपर आधारित है। सूर्य अपनी रोशनी पे आधारित नहीं है। तो क्या कहने का मतलब है कि जो अव्यक्त है, जिसका रूप नहीं है, वो आधारित है रूप के ऊपर। तो भगवान ने बोला ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा, भगवान ने भगवत गीता में बोला कि उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा जो हुई है वो मेरे ऊपर ही हुई है। मेरे शरीर से निकलता हुआ जो तेज है वो ही ब्रह्म ज्योत है। और हम इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म ज्योत होती है, उसमें ब्रह्मवादी जाके मिल जाते हैं और कुछ समय का सुख उनको मिलता है। वो कुछ समय क्या है? उसमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी नहीं है। लेकिन जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर उनको वापस इस संसार में आके जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ के फिर वापस उस किसी ना किसी संत के पास जाके फिर अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना होगा। जब तक आसक्ति भगवान में नहीं होगी, आसक्ति संसार में रहेगी। हमें इस संसार के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। जब आसक्ति भगवान में लगती है तो ये सारा मन का खेल है भाई। मन भगवान में लगेगा तो क्या होगा? तो भगवान हमें वहां ले जाएंगे। वहां हमें एक ऐसा दिव्य शरीर मिलता है जो ये 5 तत्व का नहीं है। तो ये है भक्ति। भक्ति भगवान से संबंध जोड़ती है। तो यही हमारे सुखदेव गोस्वामी ने जब इन लीलाओं में प्रवेश करने लगे, जब भागवत में इन लीलाओं के बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो वो भी इन ब्रह्मवादियों को कुछ व्यंग कसने लगे। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? न च अंतरा, ये श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय 10वां सिकंद है, जिसमें कहा न च अंतरा, जिसके कोई अंदर नहीं, अर्थात वो अंदर के भी अंदर हर कण में बैठा हुआ है। वो खुद ही सबके अंदर बैठा हुआ है, कण कण के अंदर बैठा हुआ है। न च अंतरा न बहिर्यशस्य, बहिर मतलब उसके कोई बाहर नहीं, अर्थात वो इतना बड़ा है, विशाल है, जैसे ब्रह्मवादी कहते हैं ब्रह्म ज्योत है। हाँ, उस ब्रह्म ज्योत के बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब जगह विराजमान है। न बहिर्यशस्य न पूर्वम न अपि च अपरम, उसके कोई पहले नहीं था। न च अपरम, उसके बाद भी कोई नहीं है, अर्थात वो शुरू भी वही है, आखिर भी वही है। पूर्व अपरम नभिश्च अंतरा, जिसके कोई बाहर नहीं, जिसके कोई अंदर नहीं, जो सबके अंदर है और जो सबके बाहर है। तो कहते हैं जगतो यो जगत च या, पूरा जगत उससे निकला और हर कण में वो जगत के अंदर घुस गया। कितनी अचिंत्य बात है, कैसे चिंतन के परे की यह बातें कर रहे हैं स्वयं सुखदेव गोस्वामी। उसका अगला श्लोक देखिए क्या कहते हैं। ये तो बात उन्होंने ब्रह्मवादियों के लिए करी, लेकिन कहते हैं तम मर्त्यालिंगम अव्यक्तम, तम मतलब उसी को ही, उस अव्यक्त को, उस सबसे छोटे कण के कण अंदर रहने वाले परमात्मा को भी गोपी अर्थात यशोदा क्या कहती है? तम मर्त्यालिंगम अव्यक्तम,
तंग मयातात्मजम अव्यक्तम। तंग मतलब उसी को ही, मया आतात्मा, मयातात्मा मतलब वो मेरा, अजम इसको मैंने पैदा किया है। कौन कह रहा है? यशोदा कहती है इसको मैंने पैदा किया है। अव्यक्तम जो ब्रह्मवादी और परमात्मावादियों के लिए अव्यक्त है, मुनि और बड़े बड़े योगियों के लिए जो अव्यक्त है, उसको मैंने पैदा किया है, यशोदा कह रही है। तम मर्त्यालिंगम तम मर्त्यालिंगम अधोक्षजा, और उसके प्रति एक ऐसी बुद्धि रखती है कहीं उसको मृत्यु ना आ जाए, पूतना ना मार दे, कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस ना मार दे, उसको बचाती है, और उसके ऊपर कोई जादू टोना ना कर दे, इसीलिए झाड़ करवाती है। ये यशोदा का प्रेम है। गोपी को उखलो दामना, वही गोपी क्या करती है, कभी नाराज हो जाती है उससे। जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भी अपने मन से नहीं पकड़ पाते, वो गोपी अर्थात यशोदा क्या करती है वृंदावन में। ये सब वृंदावन की विलास हो रहा है। ये विलास मतलब लीलाएं हैं, जहां पे प्रवेश नहीं है बड़े बड़े देवी देवताओं का, ना शिव का ना ब्रह्मा का। तो कहते हैं गोपी को उखलो दामना, गोपी को उस गोपी ने क्या किया, उखल, उखल मतलब जहां पे वो दही बिलोती थी, मक्खन निकालती थी, कहते हैं गोपी को उखलो दामना, दाम मतलब रस्सी। उसी गोपी ने उस अव्यक्त को, उस जो योगी ब्रह्म ज्योत को, जो ब्रह्मवादियों का ब्रह्म ज्योत है, प्रेम से वो ही कृष्ण बन गए। और यशोदा ने उसको गोपी को उखलो दामना बबंद प्राकृतिम यथा, बबंद मतलब पक्की तरह बांध दिया उस गोपी ने, उस यशोदा ने अपनी उखल के साथ। यह है प्रेम की बात, यह है वृंदावन की बात। इसीलिए कहते हैं वृंदावन सुनागरम, ये वृंदावन है जहां पे लक्ष्मी जी का भी प्रवेश नहीं है भाई, और बड़े बड़े देवी देवताओं का भी प्रवेश नहीं है। अगर कोई सदगुरु के अनुगत्य में, पीछे पीछे अनुगत्य में अगर कोई चलेगा तो उसको प्रवेश मिल सकता है। बड़े सौभाग्य की बात थी कि हम जैसे भी ऐसे सदगुरु के संपर्क में तो आए, लेकिन उनसे पूर्ण रूप से ले ना पाए। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि आज आप ही का पैगाम लेके हम एक तोते की तरह बोल रहे हैं कि किसी तरह से गुरु की कृपा हमारे पे पड़े, और ये जो गुरुदेव का जो धन है सब लोगों के पास पहुंच जाए। क्योंकि एक व्यक्ति संसार में झूठे प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। ये आप मान लीजिए, ये जितने भी बंधन हैं हमारे, ये झूठे हैं, समय के साथ ये टूट जाएंगे। जो चीज खत्म हो जाती है क्या वो सत्य होती है? ये समय के साथ सब टूटने वाले रिश्ते हैं। सबसे पहला रिश्ता हमारा इस शरीर से है। इस शरीर से हम प्रेम करते हैं, इसलिए हम इस संसार में पारिवारिक प्रेम, समाज से प्रेम करते हैं। तो मूल हमारा शरीर है। ये शरीर से निकली हुई जितने भी हमारे बातें हैं वो वासनाएं हैं, भोग की वासनाएं हैं। एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा और साथ कुछ नहीं जाएगा। तो जब प्रेम आत्मा का स्वरूप है, आत्मा बिना प्रेम के नहीं रह सकती। देखिए जो ब्रह्मवादी हैं वो कहते हैं कि सब चीज जीरो कर दो, ये जितनी भावनाएं हैं इसको बंद करो, क्योंकि भावनाएं टूट जाती हैं। प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य बोलते हैं वो। लेकिन इस संसार में प्रेम नहीं, काम है। ये संसार झूठा नहीं है, याद रखो। ब्रह्मवादी कहते हैं संसार झूठा है, संसार झूठा नहीं है। संसार टेम्परेरी है, अस्थाई है, अस्थाई, याद रखिए। टेम्परेरी है, वो लोग कहते हैं झूठा है, भक्त लोग कहते हैं कि ये अस्थाई है, और सच में ही ये अस्थाई है। वृंदावन सुनागरम, वृंदावन में ऐसी लीलाएं चल रही हैं। और विलास अनुग वास सम, विलास करते हैं कृष्ण। जैसे मैंने अभी बताया, कृष्ण बंध जाते हैं, विलास करते हैं। अनुग, अनुगा मतलब वृंदावन के ब्रजवासियों के प्रेम के अनुगत्य में फॉलो करते हैं उनको हमारे कृष्ण। ये है वो वृंदावन। इसलिए कहा गया वृंदावन सुनागरम विलास अनुग वास सम, वहां पे वास करते हैं। अर्थात जो भगवान से प्रेम में पूरे डूबे हुए हैं, इस संसार से उन्होंने प्रेम, जो कि प्रेम नहीं है, हटा के भगवान के चरणों में किसी गुरु के शरणागत होके डाल लिया। वो क्या कहते हैं कि हमारे कृष्ण सिर्फ वृंदावन में वास करते हैं, वो वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं निकालते।
तो कहते हैं भाई अगर कृष्ण वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं निकालते तो जो मथुरा में गए थे वो कौन से कृष्ण थे? और उसके बाद मथुरा के बाद द्वारका में जो गए, जहां पे उन्होंने 16,108 रानियों को अपनी पत्नी बना लिया, वो कौन थे? तो रस वाले जो रस विचार के भक्त हैं वो कहते हैं कि हमारे कृष्ण अन्यो यदु संभुतो, कहते हैं वो दूसरे के कृष्ण है जो यादवों में पैदा हुए। हमारे कृष्ण तो यशोदा कृष्ण है, नंद नंदन कृष्ण है। कहने का मतलब है जो ये अष्टक है, ये रसिक भक्त क्या कह रहा है? नंद नंदन, नमामि नंद नंदन। उन्होंने यशोदा, उन्होंने यहां तक नहीं कहा नमामि मथुरेश नंदन, नमामि द्वारकेश नंदन। उन्होंने ऐसी बात ना करके नमामि नंद नंदन का नाम लिया कि हमारे कृष्ण है कृष्ण अन्यो यदु संभुतो, यह पूर्ण अस्ति अतापरा। जो पूर्ण कृष्ण है, वो पूर्ण कृष्ण मतलब पूरे रूप में, पूरे रस में डूबे हुए कृष्ण जो है, जो पूर्ण है, वो क्या है? जैसे कहते हैं ना पूर्णिमा का चांद, और कहते हैं अमावस्या से पहले 14वीं का चांद, या जिस तरह भी है, चांद के कई ऐसे भाव होते हैं, पूर्ण चांद, अर्ध चांद, इस तरह करके वही कलाएं हैं। तो कृष्ण अपनी पूर्ण कला में जो पूर्णिमा का चांद है वो है वृंदावन, और जब वो थोड़ा घटना शुरू होता है तो वो मथुरा पहुंच जाता है, अर्थात अपने रस से जब वो कम होता है, अर्थात मोर की पंखी नहीं पहनता, बंसुरी नहीं बजाता, क्योंकि वहां पे ब्रजवासी ही बंसुरी देते हैं और ब्रजवासियों को ही पता है बंसुरी का क्या मतलब है, और मोर की पंखी देते हैं। तो ये वन्य वेश मतलब एक गोप का वेश, एक, क्योंकि गोपियां गोप का वेश चाहती है, गैया चराने जाते हैं, क्या मथुरा में ऐसे करेंगे? तो जब कृष्ण वो एक लौकिक मतलब आम, वही भगवान जब आम संबंध में भक्तों के साथ सामने खड़ा हो जाता है बराबर, और कई बारी नीचा भी हो जाता है, अर्थात भक्त लोग अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझते हैं कि यशोदा सोचती है मैं इसको ठीक करूंगी, इसकी बुरी आदतें मैं ठीक करूंगी, इसकी चोरी करने की आदत मैं ठीक करूंगी। तो जब ये भक्त लोग ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं प्रेम से, कृष्ण उनके अनुगत्य में चलते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, या मथुरा में या द्वारका में, अयोध्या में भी राम जी ऐसा नहीं करे जो कृष्ण ने वृंदावन में किया। इसीलिए कहते हैं वृंदावन सुनागरम। तो ये वृंदावन के जो हमारे नागर है, यही है जो कि यहाँ पे इतनी लीलाएं करते हैं। जब तक हम किसी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, ऐसे सदगुरु जो इस रस में डबो देंगे, जब तक हम इनके अनुगत्य में नहीं चलेंगे, हम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हम इस महामंत्र से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कोई सदगुरु आए जो हमें उस रस में डबो दे। देख लिया अब इस संसार का रस नहीं है, ये जहर है, हमें हर कदम पे तड़पाता है, हमें हर कदम पे धोखा होता है, रोज हमारा दिल टूटता है, रोज हम इस संसार में अपने दिल को लगाने की कोशिश करते हैं, समय निकल जाता है और एक व्यक्ति अपने आप को धोखा खा जाता है। इसीलिए मेरे साथ आप बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि,
गोपाल